अभी आपको पता है कि 2020 आने में तो कुछ टाइम बाकी है, लेकिन जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर जिनके साथ 2020 लगा होता है, उनको एक तो प्रोनाउंस करने का अपना ही मजा है, प्लस जब उनकी अनबॉक्सिंग करनी होती है ना तो एक शक्का और उसका लेवल जो है ना अलग ही है। आज हम जो फोन अनबॉक्स करेंगे वो है Oppo A5 2020। Oppo A5 2020 की जहां बहुत सारी हाइप क्रिएट हुई है, वहां अगर हम इसको कंपेयर करते हैं उसके प्रीवियस मॉडल के साथ जो कि है F11, तो यार मुझे मजा नहीं आया। Oppo A5 2020 की अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो 4GB रैम है, 128GB मेमोरी है और इसके बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बट काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि Oppo A5 2020 के अंदर नहीं है, जैसा कि आपको इसके अंदर वूक चार्जिंग देखने को नहीं मिलती जो कि F11 के अंदर आपको देखने को मिल जाती थी। इसी तरह इसके बैक पे जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, जबकि F11 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल की पिक्चर कन्वर्ट करके देखने को मिल जाती थी। इसके साथ साथ A5 2020 का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है, जबकि F11 का जो फ्रंट कैमरा था वो 16 मेगापिक्सल का था। तो यार मैं कहता हूँ मजा नहीं आ रहा यार Oppo A5 2020 की स्पेक्स को अगर हम कंपेयर करें इसी के प्रीवियस मॉडल के साथ। इसी तरह Oppo A5 2020 के अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर लें तो आप कहेंगे यार यहाँ पे भी 720 पिक्सल्स की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, जबकि आपको F11 के अंदर 1080 पिक्सल्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती थी। सो इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली यहाँ बैटरी बड़ी है 5000 mAh, लेकिन चार्जिंग में भी तो टाइम लगेगा। यहाँ 4000 mAh है बट वूक चार्जिंग है। तो यार मेरे पास अगर आप ऑप्शन हो ना, हालांकि 2020 मॉडल है कि यार Oppo A5 2020 आप लोगे या F11 लोगे, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर F11। हाँ, यहाँ पे प्रोसेसर 665 आपको देखने को मिल जाता है, बट जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है ना मेरी वो F11 में ज़्यादा है। A5 2020 ओवरऑल बहुत अच्छी डिवाइस है, बट मैं अगर इसका कंपैरिजन करता हूँ ना F11 के साथ तो ऑन पेपर अब मुझे लग रहा है कि यार F11 इज़ बेटर देन A5 2020। क्या आपका भी ये ख्याल है A5 2020 के वाले से, या आप थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं? वो तो आप मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताएं। और आप कहते हैं ना यार फोन की थोड़ा सा रिव्यू भी किया करें, तो ये मैंने थोड़ा सा अपना रिव्यू शेयर किया है। तो मजीद टाइम हम वेस्ट नहीं करते, तो आ जाए यार मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं Oppo A5 2020 वाइट कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम Oppo 2020 सीरीज़ का एक और मॉडल अनबॉक्स करेंगे, Oppo A5। और ये आप कह लें कि A9 2020 के बाद हमें देखने को मिला। इसका जो हम कलर अनबॉक्स कर रहे हैं वो है डेजलिंग वाइट कलर। अगर हम इसकी की हाइलाइट्स की बात करें ना तो 4GB रैम के साथ आपको 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पहले 64GB का स्टैंडर्ड देखने को मिलता था, बट अब 128 है। जैसे ये बॉक्स ओपन करने के नीचे आपको डिवाइस से नीचे एसेसरीज देखने को मिलती हैं। अगर हम चार्जर की बात करें तो आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती, बल्कि आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है 2 वोल्ट की। साथ ही आपको हैंड्स फ्री गिवन है, प्लस आपको जो केबल है वो टाइप सी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है, तो इस चार्जर से इसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी सी स्लो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि जो वूक चार्जिंग है वो काफ़ी तेज़ जो है चार्ज करता है। उससे ऊपर जो बॉक्स था अगर हम उसको अनबॉक्स करें तो आपको उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर TPU देखने को मिल जाता है, साथ क्विक स्टार्ट गाइड है, और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर वारंटी देखने को मिल जाती है। इसकी वारंटी ऑनलाइन है, आपको उसकी एक्टिवेशन ऑनलाइन करनी पड़ती है। डिवाइस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ कैमराज की इन्फॉर्मेशन है और इसके अलावा उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं फ़ोन को ऑन कर देता हूँ, मैंने रैपर रिमूव किया है और हम पहले एक्सप्लोर करते हैं इसका कलर कैसा है। IMEI स्टिकर हम रिमूव कर देते हैं तो कलर बहुत ही शानदार है, डेजलिंग वाइट कलर है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर रेनबो कलर की जो है वो लुक देखने को मिल जाती है। बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है, नीचे फिंगरप्रिंट लॉक है और साथ ही आपको फिंगरप्रिंट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो साइड रिंग है वो आप कह लेंगे हल्का गोल्ड कलर का है। फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, इसके साथ साथ हम इसके स्पेक्स डिस्कस कर लेते हैं। बैक पे जो 4 कैमरा हैं, 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल मोनो लेंस है, और जो 2 मेगापिक्सल फोर्थ कैमरा है वो है पोर्ट्रेट लेंस। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात कर लें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। सिम ट्रे स्लॉट हम साथ ही रिमूव कर लेते हैं ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। हम डबल काम कर रहे हैं यार, साथ साथ फ़ोन भी ऑन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाती है। सिम 1 सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ साथ इसका जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है 665 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 720x1600 पिक्सल की देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको वूक चार्जिंग देखने को नहीं मिल रहा, 1080 की पिक्सल की सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही, और इसके साथ साथ जो फ्रंट कैमरा है वो 16 के बजाय आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बिल्ट इन ऐप्स इंस्टॉल हैं, वो मैंने कुछ आपको एक्सप्लोर करवाई, और अब हम थोड़ा सा कैमरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो कैमरा है वो उसका जो रेजोल्यूशन है जो स्क्रीन की वो हम फुल कर लेते हैं 4:3 से। इसका जो फुल साइज़ है फुल स्क्रीन करते हैं ताकि हम इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको बेहतर देख सकें और आपको भी जो कैमरा है वो बेहतर देखने को मिले। बैक कैमरा जो अब मैं क्लिक करने लगा हूँ 12 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, ये पिक्चर कन्वर्ट नहीं करता। जैसा कि F11 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल की पिक्चर देखने को मिलती थी, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, बल्कि आपको जो पिक्चर है वो स्टिल 12 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। पोर्ट्रेट मोड है, वीडियो मोड है। वीडियो के अंदर क्या क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ।
इसके साथ साथ आपको वीडियो के अंदर कुछ फ़िल्टर्स भी गिवन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जूम देखने को मिल जाता है, नाइट मोड है, स्लो मोड है, टाइम लैप्स है, एक्सपर्ट मोड है। तो कैमरा जो है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है, बट अगर इनको कंपेयर करें F11 के साथ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आप देख सकते हैं वीडियो 4K 1080 720 पिक्सल्स तीनों की सपोर्ट देखने को मिल जाती है आपको कैमरा के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा, जो कि पिक्चर तो काफ़ी बेहतर लेता है। आपको पता है कि ओप्पो के जो फ़ोन हैं वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं, बट फ्रंट कैमरा को देखने से पहले मैं आपको इसका अल्ट्रा वाइड लेंस चेक करवा देता हूँ, जो कि बैक कैमरा में था, हमने देखा ही नहीं। ये देखें, ये है अल्ट्रा वाइड लेंस। अगर हम इसको दोबारा चेक करें तो ये नॉर्मल है। इसी सेम पोजीशन के अंदर हम अल्ट्रा वाइड लेंस ऑन करें तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। बट अल्ट्रा वाइड लेंस में यार मैंने जब भी पिक्चर क्लिक किया ना तो मुझे वो मज़ा नहीं आया जो कि एक मेन लेंस में पिक्चर लेने के बाद आता है, क्योंकि जो पिक्सल्स हैं अभी अल्ट्रा वाइड लेंस के काफ़ी इंप्रूव होना बाकी हैं। आई होप के आफ्टर 2020 या मिड 2020 में इसके जो पिक्सल्स हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो साथ ही हमें फ़ायदा होगा। ये आप जूम देख सकते हैं, इसका जो आप डिजिटल जूम है वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज नहीं है, लाइक जो अब रिनो सीरीज़ में आएगा वो एक स्पेशलाइज जूम होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो AI कैमरा है उसकी इनेबलिंग भी है, जैसे कि आप इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैक्रो लेंस जो है इसमें भी इनेबल होना चाहिए। ओप्पो के जितने भी, ये देखें ये ऑन हो गया है, तो ओप्पो के जितने भी न्यू फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर ये मैक्रो लेंस, इनडोर, आउटडोर, आपका कैमरा AI चेक कर लेता है कि आप किस इन्वायरमेंट में और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मैक्रो लेंस में शूट मैंने किया है ये काफ़ी क्लोज था। तो वापस आते हैं फ्रंट कैमरे के ऊपर। 8 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा और ये क्लिक अच्छी करता है, बट अगेन 16 मेगापिक्सल के इक्विवेलेंट नहीं है जो कि F11 के अंदर है। F11 और Oppo A5 2020 की जो प्राइस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो F11 के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किए, जो कि इसके अंदर मिस मुझे फ़ील हुए। सो डेफिनेटली F11 जो था मुझे ज़्यादा बेहतर लगा उन चीज़ों की वजह से। ओवरऑल A5 2020 जो है वो काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसके अंदर आपको जो इंटरनल स्टोरेज प्लस बैटरी और जो बैक पे 4 कैमरे का सेटअप है वो देखने को जो है मेन इसकी जो हाईलाइट है वो देखने को मिलती है, प्लस Type-C की जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 665 जो है उसके अंदर डाला गया है। सो फ्रंट कैमरा के अंदर भी मैं आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर गिवन है। बट अगेन ये F11 के मुकाबले में जो है आप कह लेंगे काफ़ी हल्की डिवाइस मुझे महसूस हुई। अब इसके हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक गिवन है, इसके साथ साथ आपको फेस अनलॉक भी गिवन है। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट अनलॉक यूज़ करें तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं है बल्कि बैक साइड पे माउंटेड है। इसको हम इनरोल कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है डेफिनेटली यार। अब जहाँ पे लोग इन डिस्प्ले पे काम कर रहे हैं, अब जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट लॉक थे वो काफ़ी बेहतर होने चाहिए। तो ये हमारा इनरोल हो गया है। अब देखते हैं अनलॉक करके, काफ़ी स्पीडी है इसका फिंगरप्रिंट लॉक। और अब हम फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। सो फेस अनलॉक भी काफ़ी जल्दी इसने जो है इनरोल कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि इसकी जो है अनलॉकिंग कैसी है। सो फेस अनलॉक भी काफ़ी बेहतर अनलॉक हो रहा है और ओवरऑल जो फ़ोन है मैंने सिक्योरिटी के वाले से भी चेक करके आपको दिखा दिया है। सो ये भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर जाता है। ओवरऑल फ़ोन की क्या है फ़ीडबैक आपकी अपने कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका डेजलिंग वाइट कलर भी काफ़ी अच्छा लगा। एक और अनबॉक्सिंग में इसका जो ब्लैक कलर है हम उसको भी जो है ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने की। उसके कलर को मिरर ब्लैक कलर है और वो ज़्यादा अच्छे बेहतर परफॉर्म करता है वाइट से। वाइट भी काफ़ी अच्छा है कि मैं काफ़ी दिनों बाद देखा। कैसा लगा आपको ये फ़ोन, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, तो आपको कैसा लगा Oppo A5 2020 डेजलिंग वाइट कलर, और आपको कैसा लगा ओवरऑल वीडियो का रिस्पांस और जो मैंने रिव्यू किया है Oppo A5 2020 को, क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि F11 अच्छा है या Oppo A5 2020 अच्छा है? अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।